कमलेश पांडे, आप देख रहे हैं केपी न्यूज। मैं अभी लखीसराय के सुप्रसिद्ध स्थान सिंगरी ऋषि धाम में हूँ, जहाँ का इतिहास रामचरितमानस से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि दशरथ जी को जब पुत्र नहीं हुआ था तो पुत्र कामोष्ठी यज्ञ यही सिंगरी ऋषि जा करके जब करवाए थे तो राम की उत्पत्ति हुई थी, और वह यह धाम है जहाँ मैं अभी पहुँचा हूँ। आज मैं आपको यहाँ के हर पार्ट से मिलवाऊंगा कि सिंगरी ऋषि धाम किस लिए ऐतिहासिक है। यहाँ 2 कुंड हैं जहाँ की स्नान करने के बाद बताया जाता है कि सभी प्रकार के कष्ट का निवारण हो जाता है, रोग से मुक्ति मिल जाती है। वहीं मैं बाबा के धाम को भी बतलाऊंगा जहाँ बाबा रहते हैं। तो वहाँ हमारे पीछे देख सकते हैं जो मंदिर बना हुआ है, ये बाबा सिंगरी ऋषि धाम का ही मंदिर है। इस मंदिर में लोग आते हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ अगल बगल का जो एरिया है उसको देखने से ये साफ पता चलता है कि यह बड़े ही तपस्वी ऋषि का तपोवन स्थान है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि चारों बगल यहाँ पहाड़ से घिरा हुआ है। यहाँ का जो प्रकृति वातावरण है बड़ा ही शांत है, और हर एक तपस्वी के लिए इससे बेहतर जगह नहीं हो सकता। आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ और रास्ते में मैं मिलते आया हूँ जहाँ की आपको मोरबे जलाशय मिला, बहुत सारे चीज़ मिले हैं। मैं उनसे भी वार्ता करवाऊँगा। मैं यहाँ के लोग से यहाँ के पुजारी से भी मिलवाऊँगा कि वो क्या कर रहे हैं और इस धाम की क्या विशेषता, इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। काटिए। महादेव का इधर महादेव की स्थापना है, जहां श्रद्धालु लोग अभी श्रावण में खास करके काफ़ी यहां भीड़ रहता है। मैं आज बाबा से ही प्रकाश दिलवाऊंगा कि बाबा इसके बारे में क्या बतला रहे हैं। बाबा प्रणाम। जय भोले। बाबा, ये सिंगरी ऋषि धाम किस लिए मशहूर है, ये बतलाइए। ये धाम मशहूर इसीलिए है जो कि त्रेता युग का ये धाम है, राम जन्म से पहले का ये धाम है, जो कि यहाँ पे ये तपोभूमि है। ये धाम जो है तपोभूमि था। यहाँ राजा दशरथ जी आए थे पुत्र प्राप्ति के लिए। तो शास्त्र में दिया हुआ है, बता रहा है, एक बार भूपति मन माही असुनऊ गलान सूत मोहिनाही। ये शब्द जो है राजा दशरथ जी रखे थे श्रृंगी ऋषि के बाबा के पास। तो बाबा उनको आशीर्वाद दिए, यथास्तु। बहुत प्रसन्न हुए, खुशी हुए, भगवाने थे तो क्या कहना। तो उसी समय वो अपना यहाँ भंडारा उंडारा करना चालू कर दिए। भंडारा होने के बाद जो है खीर दिया गया, 4 बालक पुत्र कामोष्ठी यज्ञ सिंगरी ऋषि ही जाके करवाए थे, क्योंकि दशरथ के जमाता भी कहे जाते हैं सिंगरी ऋषि। हाँ, इनके द्वारा पुत्र कामोष्ठी यज्ञ हुआ, जिसके बाद राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की उत्पत्ति हुई, जो कि रामचरितमानस से जुड़ा हुआ है। हाँ, तो वही न बता रहे थे। नहीं बाबा, आप ये बतलाइए कि जब से होश संभाले हैं, अभी ये कैसे डेवलप हुआ। अब यहाँ अभी जो वर्तमान समय में है, इसकी कितनी व्याख्याता है, कितने लोगों के बीच इसकी प्रसिद्धि है। इसका अगर हम कुछ भी बोल रहे हैं तो कम ही होगा, क्योंकि यहाँ का जो है पर डे कम से कम 1000-2000 से कम आदमी लोग यहाँ नहीं आते हैं। लेकिन सरकार का जो है कोई निगाह यहाँ पर अभी भी परहेज से नहीं है। अभी भी देखने का लीला है, देखने का चीज़ है। देखिए, सावन का पावन महीना है, जो कि इस महीना में यहाँ प्रत्येक दिन प्रशासन चाहिए। लेकिन आज देखने का चीज़ है, बस सोमवारी का सोमवारी आते हैं और अपना कार्य करके चल जाते हैं। तो यही तो यहाँ लीला चल रहा है। कहीं न कहीं प्रशासन, जिला प्रशासन का इस पर निगाह नहीं है, और स्थानीय नेता का भी इस पर निगाह नहीं, ये कहा जा सकता है। जी, एकदम नहीं निगाह है। जबकि विजय बाबू यहाँ आए थे, जिस समय की उनका अपना कुछ चर्चा था जीतने का, अभी तो क्या कहना है, उप मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल। तो उसी समय वो यहाँ आए थे, तो वो यहाँ बोलकर गए थे कि बाबा आशीर्वाद दीजिए, और अब की बार जो है हम आपके पास आ रहे हैं, इस धाम को जो है ऐसा चमका देंगे उसका कोई वर्णन नहीं रहेगा। लेकिन जब से गए हैं और जीते हैं, अभी तक यहाँ एक बार भी नहीं पहुँचे हैं। तो क्या कहीं न कहीं ये जिला का सबसे प्रसिद्ध स्थान होने के बावजूद भी उपेक्षा का शिकार हो रहा है, ये आप मानते हैं। जी जी हाँ। तो आप ये बतलाइए बाबा, चलिए ये तो बाबा का महिमा होगा तो वो हो ही जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। बाबा ये बतलाइए, यहाँ जो खास करके लोग आते हैं तो किस उद्देश्य से आते हैं और क्या उनकी मन्नतें पूरी होती है, या कुछ और विशेष खासियत। जैसे कुंड आपका है, दो कुंड है ना, एक कुंड है, कुंड में जो स्नान करते हैं तो उसके बाद क्या स्नान करने से कुछ फायदा मिलता है। हाँ, यहाँ जो है
किसी भी तरह का जो है शरीर में कोई तरह का दिक्कत है, यहाँ स्नान करने से छू मंतर हो जाता है। यहाँ अगर खाना वाना खा रहे हैं, किसी भी तरह का पेट में दिक्कत है, जल पीजिए, खाना को तुरंत पचाइए। किसी भी तरह का पेट में दिक्कत है, अंकर कंकर है, वो भी हजम हो जाएगा। वही ये धाम है। कहना है ये यहाँ का जल जो है समय विपरीत जल है। ठंडा का समय आएगा तो गर्म जल होगा, और गर्मी का समय आएगा तो ऑटोमेटिक ठंडा जल आएगा। जी, वो अमृत अमृत कहा जाए उसको। जी, वो तो अमृत और ही अच्छा है। चलिए, ये जो बगल में मंदिर है इसमें किनका मूर्ति है? ये पार्वती माता है, पार्वती, और इधर अन्नपूर्णा माता है। इधर महादेव ये है। बाबा सिंगरी ऋषि हैं, ये बाबा सिंगरी ऋषि हाँ, हैं। महादेव हैं, इसमें महादेव जी का भी है और बाबा सिंगरी ऋषि का भी शांता है। जी भी हैं, सब हैं। तो सिंगरी ऋषि जी का क्या यहाँ मूर्ति है या समाधि स्थल है, क्या है? मूर्ति है उनकी। मूर्ति है उनका, तो उनकी भी पूजा होती है। उनकी ही पूजा होती है। तो ये महादेव उस समय से ही है। हाँ, तो यही ने बोले थे, जो करही धन पुत्र के आशा, ऊ पहुँचही श्रृंगी ऋषि के पासा। तो धन, पुत्र और जल का ये स्थान है। जो भी लोग आते हैं जो चीज़ मांगने के लिए, सभी मन्नत पूरा यहाँ पर होता है। विशेष क्या कर सकते हैं, इस पर तो सरकार का नज़र बिल्कुल होना चाहिए। जबकि मोदी जी का नज़र ये था कि यहाँ से जल और मिट्टी जाना चाहिए अयोध्या, लेकिन यहाँ अभी तक उनके तरफ से कहीं कुछ नहीं हो रहा है। क्या कहें? क्या नाम हुआ आपका बाबा? मेरा नाम मृत्युंजय कुमार झा, पिता श्री राजेंद्र झा, ग्राम पोस्ट लय के रहने वाले जी। चलिए, धन्यवाद। बता दूं, अभी जो बाबा से हम बात कर रहे थे, ये यहाँ के पुजारी हैं और इन्होंने अपनी यहाँ की व्यथा बतलाई कि आखिर क्या स्थिति है कि इसका विकास नहीं हो रहा है। ये तो अलग बात है, लेकिन यहाँ के महिमा के बारे में अगर कुछ भी कहा जाए तो वो कम होगा। चूंकि धन पुत्र की कामना अगर आपके अंदर है तो आप सिंगरी ऋषि धाम जरूर आइए और बाबा का दर्शन कीजिए, आपकी मन्नतें जरूर पूरी होंगी। और अगर नहीं पूरी हो रही है तो ये बरसात में, अभी जो मैं यहाँ पहुँचा हूँ, पूरा वर्षा हो रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ काफ़ी संख्या में लोग हैं और ये बात को ये बता रहे हैं। ये बात से ये साबित हो रहा है कि सिंगरी ऋषि धाम अब अपने आप में एक खास स्थान रखता है, खास करके लखीसराय के। और रामचरितमानस की बात कही जाए तो ये तो ऐतिहासिक है ही, लेकिन आज जो यहाँ मुझे खुशी हो रही है कि इतने काफ़ी बरसात में भी लोग यहाँ आकर के और बाबा का पूजा अर्चना कर रहे हैं। कहीं न कहीं कुछ तो इस धरती से जुड़ा हुआ है। कहा गया है कि ये तपोवन है, तप की भूमि है, और जो तप की भूमि होती है वहाँ आने मात्र से ही सभी प्रकार के कष्ट का निवारण होता है। धन्यवाद।